नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने स्लिप डिस्क के बारे में बात करी थी, यानी स्लिप डिस्क किस तरह से होती है। तो वो वीडियो यदि आपने नहीं देखा तो उस वीडियो की लिंक मैं बायो में डाल दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। हमारे पूरे चैनल को विजिट करना, इस चैनल पर कई सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। तो आज की इस वीडियो में हम नी जॉइंट यानी घुटने के जॉइंट में मौजूद लिगामेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं और घुटने में गैप कम क्यों होता है उससे संबंधित ये वीडियो रहने वाला है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना, ताकि जब भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, घुटने के जॉइंट में 4 लिगामेंट मुख्य रूप से मौजूद रहते हैं। पहला एसीएल यानी एंटीरियर क्रूसियल लिगामेंट, दूसरा पीसीएल पोस्टीरियर क्रूसियल लिगामेंट। ये दोनों लिगामेंट जो है वो घुटने के बीच में यानी अंदर की साइड में मौजूद रहते हैं। जैसे ही आप घुटने की पेटेला बोन को हटाओगे तो उसके बाद में एसीएल और पीसीएल दिखाई देते हैं। ये दोनों लिगामेंट मुख्य लिगामेंट होते हैं जो पैर को यानी घुटने के जॉइंट को बाहर की तरफ खुलने से रोकते हैं। आपने कई बार देखा होगा, स्पोर्ट्स इंजरी के दौरान जब भी कोई खिलाड़ी गिरता है तो उसके बाद में उसका पैर उल्टा मुड़ जाता है, उसके अंदर एसीएल और पीसीएल इंजरी होने की संभावना रहती है और खास तौर से एसीएल और पीसीएल उस खिंचाव की वजह से उड़ जाते हैं। इन दोनों के अलावा एमसीएल होता है यानी मीडियल कोलैटरल लिगामेंट, जो घुटने के अंदर की साइड में मौजूद होता है, जो फीमर को यानी जांघ की हड्डी को टिबिया से जोड़े रखता है, घुटने को यानी पैर को बाहर की तरफ मुड़ने से बचाता है। ठीक है। और चौथा लिगामेंट होता है एलसीएल यानी लेटरल कोलैटरल लिगामेंट। यह है घुटने के बाहर की साइड में मौजूद होता है, जो फीमर यानी जांघ की हड्डी को फिबुला से अटैच करके रखता है। ठीक है। इन चारों लिगामेंट के अलावा 2 मेनिस्कस मुख्य रूप से घुटने के जॉइंट में मौजूद होते हैं। ये मेनिस्कस गादी का काम करते हैं, तो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाने का काम करते हैं। हमने कई बार देखा होगा, कई सारे व्यक्ति होते हैं जब एक्सरे करवाते हैं, एमआरआई करवाते हैं तो उनके घुटने के बीच में गैप कम हो जाता है। तो उस गैप कम होने के पीछे मेनिस्कस जिम्मेदार होता है। या तो आपका वजन जब बढ़ेगा तो उसकी वजह से मेनिस्कस पिचक जाएगा, या फिर किसी स्पोर्ट्स इंजरी के दौरान जब मेनिस्कस में टियर आता है तो उसकी वजह से घुटने का जो जॉइंट है उसमें गैप कम हो जाता है। या फिर जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो वैसे वैसे आपके घुटने के जॉइंट में कार्टिलेज खत्म होता है, और कार्टिलेज खत्म होने की वजह से हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती है और मेनिस्कस जो है वो पिचक जाता है। मेनिस्कस मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है घुटने का गैप को मेंटेन रखने के लिए। घुटने के दर्द से बचने के लिए आपकी लिगामेंट्स का, आपकी हड्डियों का, कार्टिलेज का, साइनोवियल फ्लूइड का और मेनिस्कस का और घुटने के आसपास को कवरिंग करने वाली मांसपेशियों का हेल्दी रहना अति आवश्यक है। यदि इन सब में या फिर इनमें से किसी एक भी पार्टिकल्स में विकृति आने की वजह से आपको घुटने में तेज दर्द होता है, जब भी कोई व्यक्ति स्पोर्ट्स इंजरी में या फिर अन्य किसी भी कारण की वजह से आपके लिगामेंट्स टूटते हैं, मेनिस्कस टियर होता है या फिर हड्डियों में किसी प्रकार की विकृति आती है तो उसको तेज दर्द होता है। कई बार उम्र बढ़ने के साथ साथ आपकी हड्डियों की संरचना में बदलाव आता है और गठिया ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से आपकी हड्डियों में बदलाव आता है, इसकी वजह से भी मेनिस्कस टियर हो सकता है और हड्डियां आपस में रगड़ खाने की वजह से आपके घुटने में तेज दर्द हो सकता है। इन सबसे बचाव के लिए आपको बॉडी में किसी प्रकार के सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो हॉस्पिटल विजिट करें और डॉक्टर्स की सलाह ले, थेरेपीज का सहारा ले, मेडिसिन का सहारा ले। जितना जल्दी आप मेडिसिन का, थेरेपीज का सहारा लोगे उतना ही जल्दी आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार फिर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए। धन्यवाद।